साइकिल से महल तक पहुंचा झांगुर बाबा, अब खुल रहा 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट का राज। दरअसल यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर के विनय पांडे ने बताया कि वो 2 साल से झांगुर की करतूतों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाबा ने महल, मदरसा और अस्पताल बनवाए थे और सफेद घोड़े को छूने के 200 वसूले जाते थे। आरोप तो ये तक लगे हैं कि जो विरोध करता उसे पीटा जाता था। शुरुआत में तो हमने शुरुआत किया था बलरामपुर के ही पदाधिकारियों, जो अधिकारी लोग हैं प्रशासन पे, डीएम साहब को, एसपी साहब को, लेकिन वहाँ जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 2 महीने बाद हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया। फिलहाल अब पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हो चुकी है। एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री और 4 बार के सांसद रहे यूपी टाइगर राजा आनंद सिंह का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ में रविवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। राजा आनंद सिंह गोंडा से 1971, 80, 84, 89 में कांग्रेस के सांसद रहे और 2012 में सपा से विधायक बनकर अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। जमीन से जुड़ी राजनीति और जनसेवा के लिए वे पूर्वांचल में बेहद लोकप्रिय थे। उनके निधन पर योगी ने गहरा शोक जताते हुए कहा है कि ये प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि प्रयागराज के IIIT ने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के किसी भी कॉलेज के छात्र स्टार्टअप इक्विपमेंट कराते हैं तो राज्य सरकार से 10 लाख तक की मदद मिलेगी। इसके लिए हर साल 10 छात्रों को चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि सिलेक्टेड युवाओं को 6 महीने की निःशुल्क इंडस्ट्री ट्रेनिंग और आगे के प्लेसमेंट भी मिलेंगे। इसके अलावा उनके स्टार्टअप को 25 लाख से 1 करोड़ तक की सरकारी मदद भी मिल सकती है। जौनपुर में ताजिया जुलूस के दौरान करंट का कहर देखने को मिला। दरअसल खुटहन थाना क्षेत्र के सदनपुर गांव में ताजिया जुलूस के दौरान हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, जिनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर तैनात पुलिस के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान घटनास्थल का एसपी ने भी मौका मुआयना किया है। हाई टेंशन वायर जो कि नीचे था, उससे इनका ताजिया जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ था टकरा गया, जिससे 3 युवक झुलस गए। लोकमंच के लिए जौनपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। इस बीच अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दावा है कि हरिओम नाम की युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी से बचने के लिए खुद के ही अपहरण की कहानी गढ़ डाली। उसने व्हाट्सएप पर अपने परिवार से 5 लाख की फिरौती मांगी। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, हरिओम को हरियाणा से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो प्रेमिका से छुटकारा पाना चाहता था। इस मामले में एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि युवक ने खुद ही साजिश रची, लेकिन जाँच में पूरा मामला सामने आ गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मौदहा तहसील के अरतरा गांव में प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ एक अनोखा विरोध देखने को मिला। जहां गांव के कीचड़ से भरे रास्तों से परेशान किशन लाल ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए थाली और डमरू बजाकर विरोध दर्ज कराया। वीडियो में कीचड़ भरी सड़कों पर चलते हुए प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। उनका ये विरोध अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाली डमरू की आवाज प्रशासन की सुनी जाए, ये उनकी उम्मीद है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। वहीं बदायूं के काजी टोला नई बस्ती मोहल्ले में घटना घटी। दरअसल एक झोला छाप डॉक्टर और एक महिला की पिटाई की गई। इस दौरान डॉक्टर को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया, जबकि उसे बचाने आई महिला को भी भीड़ ने थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि डॉक्टर बदनीयत से घर में घुसा था, लेकिन महिला ने इन आरोपों को झूठा बताया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच जारी है। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कासगंज के रेलवे गोदाम के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक संदिग्ध हालत में मिला। इस दौरान जैसे ही लोगों की नजर पड़ी तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और सबूत जुटाए। इस दौरान युवक के पास एक मोबाइल फोन और 2 रेलवे टिकट मिले। पुलिस अब युवक की शिनाख्त करने में जुटी है। मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र का है। लोकमंच के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर आगरा से है, जहां बाद क्षेत्र में उटंगन नदी में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल फतेहाबाद के रिहावली गांव के 3 युवक नदी में पशुओं को पानी पिलाने के दौरान तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने 2 युवक को बचा लिया, लेकिन तीसरा युवक अब भी लापता है। हादसा पिरोड़ा बांध के पास हुआ, जहां ग्रामीण और गोताखोर मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक भैंस को निकालने के चक्कर में तीनों नदी में उतरे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और निगरानी रख रही हैं। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बांदा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसपी पलेश बंसल के निर्देश पर एसओजी और मठौंद पुलिस की टीम ने 7 अंतर्राज्यीय चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये चोर महिलाओं से बस, टेम्पो और रिक्शा में सफर के दौरान चैन और जेवरात उड़ाते थे। एएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि सभी बदमाशों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौन, जनपद की एसओजी टीम तथा कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा रात में खैराड़ा जंक्शन के पास मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।
इसमें एक मोहसिन बदमाश, उसके पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मुठभेड़ बांदा के खैराडा के पास हुई थी। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां मुरादनगर में पुलिस ने मोबाइल चोरों को सबक सिखाया है। दरअसल पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी झाड़ियों के पास बैठे 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 20 चोरी के मोबाइल बरामद हुए, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने गाजियाबाद, साहिबाबाद, मधुबन, बाबूधाम इलाकों से मोबाइल चुराने की बात कबूली। उन्होंने ये कन्फेस किया कि जितने भी फोन है ये चोरी के और स्नैचिंग के फोन है, जिनको ये बेचने के लिए जा रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी स्टंटबाज युवकों की धमाक चौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अमरोहा का है, जहां पुलिस की सख्ती के बावजूद युवक बेखौफ होकर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जो गजरोला थाना क्षेत्र के IMS कॉलेज के पास नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है, जहां हाथ छोड़ करके बाइक चलाते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये स्टंटबाज यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही दूसरों की भी सुरक्षा को खतरा बना रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एक और खबर आगरा से है, जहां पार्किंग माफिया की दबंगई कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल रामबाग चौकी से महज 50 मीटर दूर पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां ठेकेदार के गुर्गों ने 2 ऑटो चालकों को सड़क पर तख्त पर लिटाकर बेरहमी से पीटा और उनके ऑटो में तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में ठेकेदार समेत 7 लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी है। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। इस बीच श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक घर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस देखकर युवक रात में घर पर लौटा था और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जब काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा, जहां वो बेहोशी की हालत में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। इस बीच बुलंदशहर में बिजली संकट छाया हुआ है। दरअसल आरोप है कि बराल में विद्युत SDO ने संविदा कर्मी से फोन पर अभद्रता की थी, जिसके चलते संविदा कर्मी भड़क उठे हैं। उन्होंने कार बहिष्कार कर बिजली घर नंबर 4 पर धरना शुरू कर दिया है। इससे प्राणगढ़, बुटेना, चूहड़पुर, जाहिदपुर समेत 17 गाँवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। संविदा कर्मियों ने जिले के अन्य उपकेंद्रों पर भी हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि 23 जून को SDO और संविदा कर्मी की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। अब समाधान की मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ रही है। हम कोई कार्य नहीं करेंगे कब तक कार्य नहीं करेंगे? तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी यही समस्या है कि जो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की है, उसका कुछ ना कुछ निर्धारण होना चाहिए और हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो हमारा कार्य करते हुए भी हमारे साथ गाली गलौज करें। उन लोगों की जो भी समस्या है, इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि लाइन पहले बहाल कराएं, लाइन चलाएं। जो समस्या है मैं इसके लिए बड़े साहब SDO साहब से आज या कल में बात करके जो भी होता है निर्णय उनको बताऊंगा।